तो आज मैंने आप लोगों को सिर्फ इसलिए बुलाया कि हम एक बेटर अंडरस्टैंडिंग करें यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम जो है वो है क्या बेसिकली, राइट। हमें ये समझना है कि ये एग्जाम क्या है और हमें ये समझना है कि इस एग्जाम की जो डिमांड है वो बेसिकली है क्या। ठीक है बच्चों, तो एक ओरिएंटेशन हो जाएगा आप लोगों का इसके थ्रू, जहां पे हम समझेंगे इस पूरे जो आप कहें ये क्लास सीरीज है, इसका जो नाम हमने दिया था वो था अद्वितीय संकल्प। एंड इसके तहत आपको किस तरह से यूपीएससी की तैयारी करनी, यूपीएससी बेसिकली है क्या, तो ये आज हम आपके साथ थोड़ा डिस्कस करेंगे, थोड़ा समझेंगे कि यूपीएससी जो है बेसिकली है क्या और इसको किस तरह क्लियर किया जाए। कुछ एक इंटरैक्टिव सेशन रखेंगे जहां पे आप लोगों के साथ में एक वाद संवाद कर पाऊं और हम ये समझ पाए कि यूपीएससी की बेसिक नीड क्या है, यूपीएससी क्यों है अगर है तो आप में से किसी को पता है यूपीएससी बेसिकली है क्या? हाँ जी, एनीवन हु वांट्स टू से एनीथिंग, व्हाट इज यूपीएससी? हाँ जी, एनीवन हु वांट्स टू टेल मी? नंदिनी, पता है यूपीएससी क्या है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ओके, क्या है? हमने बोला इट इज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। पब्लिक सर्विस कमीशन। ओके, तो यूपीएससी करता क्या है, किसी को ये पता है? अंश, डू यू नो व्हाट डज यूपीएससी डू? यूपीएससी एग्जाम्स कंडक्ट कराता है फॉर सिविल। ओके, यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब क्या होता है? वो बॉडी जिसको बाय लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा निर्धारित किया गया, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ये इंडिया के सबसे प्रेस्टिजियस एग्जाम जैसे कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम हो गया जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, या सीडीएससी कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जाम हो गया, या सीएपीएफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस का एग्जाम हो गया, या एनडीए जैसे पेपरों को ये कंडक्ट आउट करता है। इन सब एग्जाम्स में प्रीमियम सर्विसेज हैं, टॉप नॉच सर्विसेज हैं इंडिया की जिसका ये एग्जाम कंडक्ट आउट करता है। बेसिकली सेंट्रल सर्विसेज ग्रुप ए और ग्रुप बी सर्विसेज का जो एग्जाम है उसको यूपीएससी जो है कंडक्ट आउट करता है। नाउ द क्वेश्चन इज यूपीएससी को क्लियर कैसे किया जाए? यूपीएससी अगर हम लोग मूड बना के बैठे कि हमको कोई भी इसका पेपर क्लियर करना है तो हमें यह समझना पड़ेगा कि यूपीएससी जो है ये 3 पी आपसे डिमांड करेगा। क्या है ये 3 पी? प्रिसीजन, पंक्चुअलिटी और परफेक्शन। तो एक सेकेंड, समवन हैज बीन, एडमिट कर लो। सो यूपीएससी बेसिकली जो है आपसे 3 पी मांगता है। पंक्चुअलिटी, प्रिसीजन और परफेक्शन। आपको पंक्चुअल रह करके पढ़ना है, जितनी मेहनत हमारी है उससे ज्यादा मेहनत आपने करनी है ना। हमने तो 4 आवर्स की एक क्लास होगी, उसमें जो आपको समझाया जाएगा उसका मूल्यांकन करना, उसको अंडरस्टैंड करना और फिर अपने थॉट प्रोसेस में ला करके उसको ऐसे आगे रखना कि जो भी आंसर राइटिंग में आपका आंसर पढ़े उसको आनंद आ जाए। कॉमनली कई लोग बोलते हैं, आपने सुना भी होगा कि भाई स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क से जरा विकल्प करो। कितने बच्चों ने सुना है कि स्मार्ट वर्क करना है? हाँ जी, किस किसने सुना है? ओके, 1 2 3, ओके।
आदिति पुरी, ओके। स्मार्ट वर्क, क्या हमें समझ है वो स्मार्ट वर्क की? बिकॉज स्मार्ट वर्क के चक्कर में बच्चे क्या करते हैं, कहते हैं भाई हमें प्री क्लियर करना है, उसके बाद हम मेंस के लिए जाएंगे। माइक बंद रखिए अपना। ओके, माइक अपना बंद रखेंगे हम। अभी भी किसी का माइक चल रहा है क्या? दोनों की फ्रीक्वेंसी हो रही है। ओके, एकदम नहीं हो रहा है शायद। नहीं, एक तो ऑलरेडी साइलेंट है। हमारा नहीं है, वो एक और आईडी से हम ही लोग लॉगिन हुए रखे हैं, 2 जगह से लॉगिन हुए रखे हैं। ऑलराइट, नाउ जब मैं बात करता हूं कि स्मार्ट वर्क, तो बच्चे बोलते हैं प्री तो हम क्लियर करें और फिर बाद में सोचेंगे मेंस का क्या है। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, प्री क्लियर करना इतना मुश्किल नहीं है। कि प्री क्लियर करना इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज, हम स्मार्ट वर्क के चक्कर में हम लोग बहुत कुछ, बच्चे बोलते हैं कि करंट अफेयर्स कर लेंगे, ये एक पैटर्न, पर्टिकुलर पैटर्न यूपीएससी दे रहा है, हम उसको फॉलो अप कर लेंगे और हमारा स्मार्ट वर्क से काम हो जाएगा। हमें यह समझना पड़ेगा कि प्री क्लियर करना मुश्किल काम नहीं है, बट प्री हमारी आखिरी सीढ़ी नहीं है। हमें मेंस और फिर फाइनली पर्सनल इंटरव्यू, जिसको पर्सनालिटी टेस्ट बोलते हैं, वो भी देना है। तो हमें सिर्फ किताब की तरफ नहीं, हमें अपनी पर्सनालिटी को भी ग्रूम करना है इस दौरान, ताकि हम इस प्रेस्टिजियस एग्जाम को क्लियर कर पाए। वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, मेंस का जो आंसर राइटिंग है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें प्री फैक्ट बेस है, उस पर हम धीरे धीरे आएंगे, और मेंस जो है, मेंस के कई सारे कंपोनेंट्स हैं, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि यूपीएससी बेसिकली हमसे डिमांड क्या कर रहा है। ठीक है, अब स्मार्ट वर्क जो है ना, स्मार्ट वर्क अधूरा है बिना 2 चीजों के। एक है आपका स्वॉट एनालिसिस, और उसके साथ जब आप मिला दोगे अपना हार्ड वर्क, बहुत जरूरी है, तब आपका जाकर के स्मार्ट वर्क बनेगा बच्चों। सो हार्ड वर्क प्लस स्वॉट एनालिसिस आपका बन जाएगा स्मार्ट वर्क। अब स्वॉट एनालिसिस है क्या? देखिए, एस से स्ट्रेंथ, हमें यह देखना होगा कि किन सब्जेक्ट्स में हमारी स्ट्रेंथ है और कौन से सब्जेक्ट हमारे वीक हैं, उनको आइडेंटिफाई करना है। जो स्ट्रेंथ वाले सब्जेक्ट है उनको और अच्छे से करना, और वीक वालों को धीरे धीरे करके स्ट्रेंथ में लेकर आना है। उसके बाद आपको अपॉर्चुनिटी, जैसे हम हैं, टीचर्स हैं, आपको टीचर्स से क्वेश्चन करने में, उनसे अपना कोई भी प्रॉब्लम डिस्कस करने में संकोच नहीं करना। आपको टीचर्स के साथ बिल्कुल ऐसे रहना है जैसे बिल्कुल फ्रेंडली जोन में है। आप कुछ भी पूछने से घबराए नहीं, कोई चीज समझ नहीं आई उसे रिपीट करें। उसके अलावा जो हमारा ग्रुप है, हमारे ग्रुप में क्या डिस्कशंस चल रही हैं, हम अपने जितने सब्जेक्ट टॉपिक्स हो रहे हैं, हम उसको कितने अच्छे से एनहांस कर पा रहे हैं। बिकॉज यूपीएससी में हमेशा बोलता हूं, इज नॉट अबाउट क्रैमिंग, रट्टाफिकेशन वाली गेम ही नहीं है यूपीएससी है समझ की, टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट्स। तभी मैं हमेशा यह भी बोलता हूं कि यूपीएससी से आसान एग्जाम इस पूरे हिंदुस्तान में नहीं है, सिविल सर्विसेज से आसान एग्जाम इस पूरे हिंदुस्तान में नहीं। रीजन बिसाइड्स कि दिस इज द ओनली एग्जाम ऑफ दिस कंट्री जो कि आपसे आपका पॉइंट ऑफ व्यू पूछेगा, द ओनली एग्जाम। इसके अलावा कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जो आपसे आपका पॉइंट ऑफ व्यू पूछ ले। तो अब स्वॉट एनालिसिस में हमने देख लिया स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, अपॉर्चुनिटी है। फाइनल क्या है? फाइनल है जी थ्रेट। अब थ्रेट क्या है? आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि सोशल मीडिया साइट्स, घूमना फिरना, वो हर चीज जो आपकी पढ़ाई में अड़चन लेकर आ रही है आपके लिए, वो एक थ्रेट होने वाला है, उसे हमें मिटिगेट करना है। कुछ समय, 1 साल, 2 साल, 3 साल, एक तपस्या टाइप है, वो हमें पूरी तरह देखना है और उसको फॉलो अप करते हुए
हमें स्वॉट एनालिसिस करना है और फिर हार्डवर्क तो साथ में है ही, क्योंकि हम डे बाय डे क्लासेस कर रहे हैं, डे बाय डे क्लासेस को समझ रहे हैं और फिर आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारी स्ट्रेंथ में इंक्रीज होता जाएगा, हार्डवर्क बढ़ता रहेगा। स्वॉट एनालिसिस यही बोलते हैं कि एक बार ये स्वॉट एनालिसिस हो गया तो आप एक सफलता की सीढ़ी को चढ़ते जाएंगे। अब फर्दर अगर मैं बात करूं, सर्विसेज क्या है यूपीएससी सिविल सर्विसेज के अंडर, बहुत कॉमनली हम जो सर्विसेज की बात करते हैं, हम बोलते हैं जी हमको आईएएस बनना है, हम बोलते हैं हमको आईपीएस बनना है, हमको आईआरएस बनना है। बट क्या सिर्फ इतनी ही सर्विसेज हैं, या हम जानते हैं कि टोटल 21 सर्विसेज हैं इस पूरे मॉड्यूल के अंदर, जिन्हें 3 कैटेगरीज में डिराइव किया गया है। पहली कैटेगरी है ऑल इंडिया सर्विसेज, जिसमें आईएएस, आईपीएस और आईएफओएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज को इंक्लूड किया गया। ग्रुप ए में आईएफएस यानी कि इंडियन फॉरेन सर्विसेज, आईएएस, आईसीएएस, आईसीएलएस, आईडीएएस, आईडीईएस, आईआईएस, आईओएफएस, आईसीएफएस और इंडियन पोस्टल सर्विसेज के अलावा और भी सर्विसेज को इंक्लूड किया गया, जो कि इंडियन रेलवे सर्विसेज, रेलवेज की 3 सर्विसेज है, इंडिया की रेवेन्यू सर्विसेज है। आप देखिए आईआरएस रेवेन्यू सर्विसेज को जो हम मानते हैं टॉप पर है, वो काफी बैकएंड में आती है। और जो तीसरी इसकी आती है वो है ग्रुप बी सिविल सर्विसेज, इसमें आर्म्ड फोर्स हेडक्वार्टर सिविल सर्विसेज आता है, डानिप्स आता है, जो कि सिविल सर्विसेज और पुलिस सर्विसेज का यूनियन टेरिटरीज दिल्ली, अंडमान, पुडुचेरी इत्यादि की अपनी एक अलग से है, और पुडुचेरी सिविल सर्विसेज और पुडुचेरी की पुलिस सर्विसेज ग्रुप बी सर्विसेज में आते हैं। टोटल 21 सर्विसेज के लिए हम एक ही एग्जाम से कंपीट करते हैं। इनके बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है हमको, क्योंकि रैंक बेस हमारे को जो हमारा जैसा रैंक आएगा वैसे ही हमारी इसमें सिलेक्शन का मॉड्यूल बनेगा। तो अब अगला क्वेश्चन जो बड़ा कॉमन है, जो बच्चों के माइंड में होता है, वो है कि एज लिमिट और अटेम्प्ट्स कितने हैं जी यूपीएससी सिविल सर्विसेज में। पहले इसके बारे में भी थोड़ी बात कर लूं तो कैटेगरी एज लिमिट और अटेम्प्ट के हिसाब से मैं आपके साथ एक टेबल शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले जनरल कैटेगरी है। जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए 21 से 32 साल का जो एज लिमिट है, और टोटल 6 अटेम्प्ट्स इस दौरान में वो ले सकते हैं। 6 अटेम्प्ट्स इन 21 to 32 एज लिमिट। ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो 21 से 35 साल तक की एज लिमिट है, और आपके जो अटेम्प्ट है टोटल 9 अटेम्प्ट आ जाते हैं बच्चों। ऐसे ही एससी एसटी कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनको 21 से 37 साल तक अनलिमिटेड अटेम्प्ट हैं, वो 21 साल से शुरू करके 37 साल तक एग्जाम दे सकते हैं। देन एक्स सर्विसमैन जो है, इनको रिलैक्सेशन है 5 साल की, लेकिन अटेम्प्ट जो है वो एज पर कैटेगरी है, जनरल, ओबीसी, एसटी, एसटी। सिमिलरली जो डिफेंस पर्सनल जो कि सर्विस में नहीं थे, सर्विस में एज एडमिन काम कर रहे थे, उनके लिए भी 3 साल की रिलैक्सेशन है एज में, यानी कि उनकी एज जो है 21 से 35 हो जाती है। उनकी भी अटेम्प्ट्स जो हैं एज पर कैटेगरी जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी के अनुसार ही होती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यस, डिसेबिलिटीज वाले जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज है उनके लिए भी रिलैक्सेशन है। फर्दर पैटर्न क्या है, इस पे ज्यादा मैं डिस्कशन करना चाह रहा था आज कि व्हाट इज द पैटर्न ऑफ यूपीएससी सिविल सर्विसेज। देखिए हम ये जानते हैं, इतना कॉमन सबको पता है कि 3 एग्जाम्स हैं, प्रीलिमिनरी, मेंस और पर्सनालिटी टेस्ट, जिसको आप इंटरव्यू कहते हैं। तो प्रीलिमिनरी की अगर मैं बात करूं तो आपके प्रीलिम का जो टोटल मार्क्स परसेंटेज है या टोटल मार्क्स हैं वो है 600 मार्क्स के 2 पेपर हैं। मेंस में टोटल 9 पेपर हैं, जिनमें से 7 पे आपका रैंक कंक्लूड किया जाता है, जो टोटल 1750 मार्क्स के हैं, और 275 नंबर्स की आपकी जो है मार्क्स की पर्सनालिटी टेस्ट होता है। एक-एक करके इन सब के बारे में अब हम डिस्कस कर लेते हैं। प्री, मेंस और पर्सनालिटी टेस्ट है क्या बेसिकली। और कभी ये सोचो कि पहले क्या ही पैटर्न बनाया कि पहले आप प्रीलिमिनरी दो, फिर आप मेंस दो, फिर इंटरव्यू दो, फिर फाइनल सिलेक्शन होगा। तो आप समझिए प्रीलिमिनरी एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चनेयर है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनेयर है, जिसमें आप अपने पूरे ज्ञान को 4 ऑप्शंस के अंदर समेटते हैं। इसको आसानी से क्लियर किया जा सकता है प्रोस्पेक्टिव की आपको उस लेवल पे, उस डेप्थ पे और उस तैयारी के साथ तैयार कराया जाए।
इंपॉर्टेंट मेंस का एग्जाम है। प्री तो क्लियर हो गया, मगर मेंस के जो टोटल 9 एग्जाम है, 2 एग्जाम स्टार्टिंग के आपके क्वालिफाइंग नेचर के आएंगे, उसके बारे में बात करेंगे आगे। और बाकी के 7 एग्जाम्स में 2 एग्जाम्स फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट के आएंगे। इन 7 एग्जाम्स में आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से क्वेश्चन पेपर लिखना है। 250 मार्क्स का एक पेपर होता है। फाइनली जो इसमें सिलेक्ट हो गए उसका पर्सनालिटी टेस्ट होगा, आपको पर्सनली देखा जाएगा, आपकी पर्सनालिटी को एनालाइज किया जाएगा कि ये जो लिखा है वही करेक्टर है कि नहीं। तो सारा मूल्यांकन अगर मैं करूं तो मेंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, मेंस की तैयारी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, और दिस इज समथिंग दैट वी एक्सेल इन। मेरे अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं आपको, तो मेरे जितने भी बच्चे अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स और मेंस के ऊपर जो हम लोग फोकस करते हैं, तो अभी तक 250 प्लस हम लोग रैंक्स दे चुके हैं। प्रीलिमिनरी की पहले आपको इनिशियल में अगर समझाना चाहूं कि प्रीलिमिनरी में अगर है तो है क्या। अब देखिए, प्रीलिमिनरी में 2 पेपर आएंगे बच्चों। आपका सबसे पहले आएगा पेपर 1, जिसको हम बोलते हैं जीएस पेपर। ये टोटल 100 क्वेश्चंस का होगा और 200 मार्क्स इसके टोटल होंगे। 200 मार्क्स, 100 क्वेश्चन, 2 आवर्स। पेपर 1 और पेपर 2 जो आएगा आपका, ये भी 2 आवर्स का रहेगा। इसे हम बोलते हैं सीसैट। सीसैट में इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग और क्वांट यानी कि मैथमेटिक्स रहता है। इसमें 80 क्वेश्चंस हैं और 200 मार्क्स का ये भी जो है आपका टोटल रहेगा। पेपर 2 सीसैट क्वालिफाइंग नेचर का है और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें अगर आप 33% लोगे तब आपका पेपर 1, जिससे आपका मेरिट चेक होगा, वो उस पेपर को चेक किया जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वालिफाइंग पेपर को हम बड़े ध्यान से और बड़े सीरियसली लें। मोस्टली बच्चे जो गलती करते कहते हैं यार मैथ्स हैगा या लॉजिकल रीजनिंग है, इंग्लिश है, विल डू इट आफ्टरवर्ड्स, हम देख लेंगे बाद में, और इस चक्कर में वो सीसैट को क्लियर नहीं कर पाते। बहुत इंपॉर्टेंट है सीसैट को क्लियर करना। पेपर 1 में सभी सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, आपका ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, करंट अफेयर, सब कुछ पेपर 1 में आता है। अगर आपका पेपर 2 क्वालिफाई होता है, क्वालिफाई करने के लिए 33% यानी कि आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30 क्वेश्चन करने हैं। तो आपका यहां पे 30 क्वेश्चन आपको करने हैं 2 घंटे में, यानी कि एक क्वेश्चन के पीछे आपके पास लगभग 4 मिनट है। बड़े आराम से सीसैट का पेपर शांति से करें और हम क्लियर कर सकते हैं सीसैट का पेपर। उसके बाद पेपर 1 जो हमारा रियल एनालिसिस करेगा पूरे पेपर का। कुछ पॉइंटर्स, जो प्रीलिमिनरी एग्जाम है बच्चों, ये एग्जाम नेगेटिव मार्किंग है। इसमें नेगेटिव मार्किंग कैसे है? 1/3 ऑफ द मार्क्स अलॉटेड टू क्वेश्चन, यानी कि जब मैं आपकी जीएस पेपर 1 की बात करता हूं, 100 क्वेश्चंस हैं, 200 मार्क्स है, तो एक क्वेश्चन जो है वहां पे आपका 2 मार्क्स का बनता है। 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन है। नेगेटिव कैसे रहेगी? -2/3 रहेगा। 2/3 माइनस होता है इसमें, -2/3 ऑफ द मार्क्स अलॉटेड टू द पेपर। तो आपकी जो नेगेटिव है वो आपकी -2/3 हो जाएगा ओवरऑल, ठीक है। 2/3 हो जाएगा आपका पूरा नेगेटिव इसमें। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं सीसैट की बात करूं तो सीसैट में 80 क्वेश्चंस, हर क्वेश्चन जो है वो 2.5 मार्क्स का है। तो इसमें नेगेटिव कितना होगा? -2.5/3। 3 क्वेश्चन गलत तो 2.5 नंबर गया, और 2.5 नंबर सिर्फ यही नहीं गया, 7.5 एक गए और 2.5 नंबर एक गए, यानी कि 10 नंबर चले जाएंगे 3 क्वेश्चन गलत होने पर। तो बेस्ट क्या है? अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते हैं कोई क्वेश्चन तो नो नेगेटिव मार्किंग फॉर द क्वेश्चंस नॉट अटेंडेड, ठीक है जी। अब ये तो हो गया प्रीलिमिनरी की बात, आसान है इसको करना।
OMR आपको शीट मिलती है। OMR शीट के ऊपर आपके पास 4 ऑप्शंस में से एक मार्क करना होता है। ये मार्क करना बहुत जरूरी है और इसके लिए आपको हर एक पर्टिकुलर आपको डे बताया जाएगा जिसपे आपका यहाँ पे टेस्ट रहेंगे। हम आपको टेस्ट करेंगे बाय OMR शीट्स, और यहाँ पे जो टेस्ट है वो आपके प्री और मेंस दोनों के सब्जेक्टिव वे में हो जाएंगे। सब्जेक्टिव एज वेल एज ऑब्जेक्टिव दोनों टेस्ट आपके टाइम टू टाइम लिए जाएंगे। आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से रिपीट करूंगा। एक बार हमारा प्रीलिमिनरी जब क्लियर हो गया बच्चों, तब हम जाते हैं और बैठते जाकर के मेंस के एग्जाम में। मेंस में टोटल 9 पेपर रहेंगे। ये जो 9 पेपर है ना, इसमें पेपर 1 अगर मैं बात करूं और पेपर 2, ये दोनों आपके यहां पे क्वालिफाइंग नेचर के हैं, क्वालिफाइंग एग्जाम्स हैं, पेपर हैं। पेपर 1 जो है इसको पेपर ए कहा जाता है, और ये पेपर ए ये आपका किसी भी रीजनल लैंग्वेज का पेपर है जो कि शेड्यूल 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग हिंदी, पंजाबी और जितने भी शेड्यूल 8 में लैंग्वेजेस है उसके ऊपर निर्धारित पेपर है। ये 300 मार्क्स के दोनों पेपर रहेंगे आपके, 300 मार्क्स ईच। ठीक है जी। पेपर 2 विल बी, इट इज कॉल्ड पेपर बी, ये इंग्लिश का पेपर रहेगा। क्वालिफाइंग नेचर है तो इसमें आपको सिर्फ 25% ऑफ 300 या मैं सीधा बोलूं 75 नंबर लेने हैं। पेपर 1 में भी 75, पेपर 2 में भी जब आप 75 लेते हैं तब आप मेरिट बेस्ड क्वेश्चन पेपर पे मूव ऑन कर जाते हैं। मेरिट बेस्ड जो है ये टोटल 7 पेपर रहेंगे आपके, जिसमें अगेन पेपर 1 से हम स्टार्ट करेंगे। पेपर 1 को बोलते हैं जीएस पेपर 1। राइट, बेसिकली सॉरी मैं अभी जीएस पेपर 1 नहीं, इसको एसे बोलते हैं। दिस इज द पेपर जिसमें आपका एक एसे आएगा, आपको एसे लिखना है इसमें। ये पेपर 250 मार्क्स का आपका टोटल रहेगा। तो एक एसे, और ये एसे किसी भी कहो टॉपिक पे आ सकता है। यूल हैव चॉइसेस टू सिलेक्ट अमंग द एसेस। तो आप एसे को सिलेक्ट करेंगे अपने, और जो भी करंट अफेयर से रिलेटेड या कोई भी सोशो इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर, जिस हम इसकी आपको तैयारी भी अच्छे से कराएंगे, रिलेटेड एक एसे आपको लिखना होगा। सेकंड आएगा आपका पेपर 2, जिसको अब हम बोलेंगे जीएस पेपर 1। जनरल स्टडीज पेपर 1 किस किस सब्जेक्ट का है? ये है हेरिटेज एंड कल्चर, उसके अलावा हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड। इंडिया तो है ये, एज वेल एज वर्ल्ड भी है, एंड सोसाइटी। ये 250 नंबर का क्वेश्चन पेपर आएगा। इन क्वेश्चंस को करने में जो मेंस के एग्जाम का है बच्चों, आपको टोटल 3 आवर्स मिलते हैं, और लगभग 20 क्वेश्चन, कई बार 20 से ऊपर आता है, बट 20 क्वेश्चन है और आपको 20 के 20 अटेम्प्ट करने हैं, विच मीन्स यू हैव ओनली 6.5 मिनट्स, 6.5 मिनट्स, जिसमें आप इस क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे, अपने ज्ञान से उसको चैनलाइज करेंगे, और फिर उसको अपनी शीट पे उतार देंगे अपने पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। 6.5 मिनट लगेंगे, और 6.5 मिनट टाइम बहुत ज्यादा है। बड़े आराम से आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। इसमें 150 वर्ड्स और 250 वर्ड्स के आपको आंसर्स लिखने हैं। तो जो 150 वर्ड का है उसमें आपके पास लगभग 4 मिनट बनता है टाइम, आपको उसको 4 मिनट में लिखना है। तो आपके पास लमसम अच्छा अमाउंट होता है टाइम का। 2 घंटे में 20 क्वेश्चन करना इज नॉट अ डिफिकल्ट थिंग, प्रोवाइडेड कि आपको जो हम पढ़ा रहे हैं वो अच्छे से समझ आ जाए और आप उसको कर पाए, जिसके लिए अगेन आपके टेस्ट तो हम लोग लेंगे। तो जब तक मैं और मेरे स्टाफ और मेरे टीचर्स जो हैं वो उनको यहाँ पे दे डू नॉट गेट कॉन्फिडेंट कि हाँ भैया तैयार हो आप लोग, तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे आपके साथ। आपको धीरे धीरे छोटी छोटी डोसेज में विल बी प्रिपेयरिंग यू गाइज अप।
इसके बाद आएगा आपका पेपर 3 जिसको हम बोलते हैं जीएस पेपर 2। ये किसके सब्जेक्ट का है? यह है गवर्नेंस, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, इसके अलावा सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशंस। अगेन ये भी 250 मार्क्स का पेपर। पेपर 4 यानी कि जीएस पेपर 3। जीएस पेपर 3 जो है ये टेक्नोलॉजी, जो कि करंट अफेयर से ऑर्डेन्ड है। करंट अफेयर्स के हिसाब से आएगा आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आपका बायोडाइवर्सिटी, देन एनवायरनमेंट, देन आपका सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। ये भी 250 मार्क्स का 20 क्वेश्चन अप्रॉक्स आपको ये टेस्ट जो है पेपर जो है आएगा। 3 घंटे का पेपर ये भी। इसके बाद आपका जो पेपर आता है उसको हम बोलते हैं पेपर 5 जो कि है आपका जीएस पेपर 4। ये अलग सब्जेक्ट है बिल्कुल। ये एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड का ये पेपर है। 250 मार्क्स का ये पेपर बेसिकली एथिक्स के ऊपर है और ये बिल्कुल अलग सब्जेक्ट है जो प्योरली मेंस में आपको मिलता है, जिसकी तैयारी प्योरली मेंस के हिसाब से की जाएगी। तो अभी तक के जो सब्जेक्ट्स हमारे मेंस में हमने देखे ना बच्चों, ये जर्नलाइज सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि जर्नल सब्जेक्ट्स हैं। इसके बाद 2 पेपर आपके, यानी कि पेपर नंबर 6 जो आपका रहेगा, जो मेरिट वाले पेपरों की बात कर रहा हूं, तो इसमें पहले आता है आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट का पेपर 1। ये भी 250 वर्ड्स का है। और पेपर जो आखिरी पेपर रहेगा पेपर 7 वो होगा ऑप्शनल पेपर 2। ये भी 250 मार्क्स का रहेगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर इज ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट, बिकॉज इससे पहले जो सब्जेक्ट है वो स्टैटिक है, वो सभी ने देना है। ये वो पेपर है जो सिर्फ और सिर्फ आपने देना है, आपके हिसाब से, जो आपने सब्जेक्ट ऑप्ट किया है उस हिसाब से है। एंड एक्सपीरियंस ये कहता है हमारा कि ये वो पेपर विच विल मेक अ डिफरेंस। एंड से अगर आपने इसमें पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस लिया, वो पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस जो नॉर्मल पॉलिटिकल साइंस चल रही है उससे अलग होगा। इसमें थिंकर्स, उनका क्यों उनकी थ्योरीज एप्लीकेबल है, कैसे उनकी थ्योरीज एप्लीकेबल, और एक इंटरकनेक्शन सभी सब्जेक्ट्स के बीच में बनाना। यूपीएससी का मेंस का सबसे जो ब्यूटीफुल एस्पेक्ट है वो है जब आप एक सब्जेक्ट से दूसरे पे एक रिलेशन एस्टैब्लिश कर पाते हैं और उस रिलेशन को आप बहुत ही कम टाइम लिमिट में और बहुत ही कम वर्डिंग्स में आप उसको लिख पाते हो, जो कि लगभग 250 वर्ड्स आप लिखते हो, राइट। फर्दर अगर मैं बात करूं तो सिर्फ इन ऑप्शनल पे जो हमने सब्जेक्ट देखे, और टोटल जो रिटन टेस्ट आपका रहेगा, रिटन टेस्ट का जो टोटल आपका रहेगा बच्चों, वो हो जाएगा आपका 1750 नंबर का टोटल। इसके बाद आपका पर्सनालिटी टेस्ट आएगा, जिसको आप इंटरव्यू बोलते हो। इंटरव्यू 275 मार्क्स की आएगी और जो फाइनल टोटल मार्क्स आएंगे वो आएगा 2025 मार्क्स का टोटल आता है एग्जाम, राइट। अब ये 2025 में से आपके कितने मार्क्स आते हैं उस वे में आपकी जो मैंने आपको बताया 21 अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, वो आपकी सिलेक्शन होती है एंड देन आप उसमें प्रोसीड ऑन करते हो।
तो ये सारा प्रोसेस है आपका यूपीएससी सिविल सर्विसेज का। ये वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम आपको अभी आपको एक ओरिएंटेशन देना चाह रहा था कि पेपर है क्या। अब इसके आगे अगर मैं आपसे बात करूं कि तैयारी करें कैसे, कैसे की जाएगी, अगर हम उसके बारे में देखें तो हमें जो भी पढ़ाया जाता है वी हैव टू बी वेरी ओपन इनटू इट, कि हम लोगों को सर ये समझ में आ रहा है, ये समझ नहीं आ रहा है, जिसके बेस पर आपकी आगे टेस्टिंग भी होगी, प्री बेस पे होगी, देन आपके मेंस बेस पे रहेगी। ठीक है, आपको टेस्ट किया जाएगा, अगेन एंड अगेन वील टेस्ट यू अप, वील चेक इट आउट कि एवरीथिंग विद यू इज गोइंग स्मूथली। आपकी तैयारी कराई जाएगी, आपको एक एनवायरनमेंट दिया जाएगा जहां पे आपको खुद ही फर्क लग जाएगा। आपको इतना डेप्थ में हम लोग समझाएंगे, बिकॉज एक आपको बात बड़ी क्लियर समझनी पड़ेगी कि हम किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी इंसान के लिए भी तब तक अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दे सकते जब तक हम उसको अच्छे से जान नहीं लेते। हमारी कोशिश ये रहती है कि आप लोग सब्जेक्ट को बाय हार्ट समझ जाओ। जिस दिन समझ गए गेम चेंज हो गई, क्योंकि जब स्मार्ट वर्क करना है तो समझ काम आएगी, तब रट्टा काम नहीं आएगा। स्मार्ट वर्क क्या है कि यार ओके ये कंसेप्ट मेरे पास हिस्ट्री का आया, लेकिन हमने जो ये हिस्टोरिकल ये हुआ ये हमने पढ़ा है, इसको इकोनॉमी पे इसका क्या असर हुआ होगा, इससे ज्योग्राफिक डिविडेंड क्या निकला होगा, इससे अगर मैं बात करूं तो उस समय के एग्रीकल्चर या किसी भी चीज पे क्या इंपैक्ट रहा होगा, उस समय की एडमिनिस्ट्रेशन पे क्या इंपैक्ट रहा होगा, और आज की एडमिनिस्ट्रेशन इससे कैसे कोलैबोरेट कर सकती है। ये थॉट प्रोसेस तभी आता है जब आप सब्जेक्ट्स को समझते हो। अगेन इट्स अ इजी पेपर टू क्रैक, it's not a difficult paper to be cracked, and बशर्ते कि हम प्रायोरिटीज को अपनी सेट करें। हमारी प्रायोरिटी रहे कि हमको इस पेपर को क्रैक करना है, हमें सिलेक्ट होना है और फर्दर इस देश की सेवा करनी है, ईमानदारी के साथ जाकर के अपनी सीट लेनी है और ईमानदारी के साथ सर्व करना, और वी शुड बी रेडी टू हेल्प एनीवन हु इज इन नीड। इसके बाद आप लोगों का क्वेश्चन है तो मैं इसको ओपन अप कर रहा हूं डिबेट को। अब आप मेरे से अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। यदि आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो उन शंकाओं को हम समझेंगे और फिर उसका हम आगे बढ़ेंगे। हाँ जी बताएं, सबको क्लियर है? यस सर। अदिति? यस सर। सब कुछ क्लियर है? अब आप लोग बताएं, कुछ पूछना है आपको? यस सर। जी पूछिए। बच्चे पूछ लो अगर कुछ पूछना है अभी तो। सर जो ऑप्शनल है वो अदर सब्जेक्ट्स आर्ट्स के ही हैं तो कोई और सब्जेक्ट्स भी ऐड हो सकते हैं? बच्चे ऑप्शनल में टोटल जो लिस्ट है ना वो 16 से 17 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं यूपीएससी ने हमको। उसमें से हम कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, है ना। और टू बी वेरी प्रिसाइज मैं बच्चों को हमेशा ये बोलता हूं, आप लोग ऑप्शनल वो सिलेक्ट करें जो आपको समझ में आ रहा हो। नॉर्मली अगर कोई आर्ट्स बैकग्राउंड का बच्चा है वो बोलता है सर मेरे को सोशियोलॉजी अच्छी लगती है, तो मैं बोलता हूँ सोशियोलॉजी करो। वो कहता है सर पॉलिटिकल साइंस में इंटरेस्ट है, मैं बोलता हूँ पॉलिटिकल साइंस करो। तो यहाँ पे आपको ये प्रेशर नहीं किया जाता कि आपको यही पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स लेने हैं, राइट। नहीं सर, जैसे कैसी है वो आप जानते हैं, राइट, वो आप समझते हैं, ओके सर, राइट। और उस पे हम उसको आपको मूल्यांकन करेंगे। बाकी हम जो करवाते हैं हम आपको ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी या पॉलिटिकल साइंस ये तीनों तैयार करवा सकते हैं, राइट। और ये बाय द टाइम हमें पता लगता है। जी सर एक्चुअली जो हम सिलेबस है, अगर हमने बाई चांस जैसे आपकी क्लास ऑफलाइन है तो अगर हमने कोई प्रिपेयर करना हो तो एनसीईआरटी की 6 to 12 तक बुक्स चाहिए? बच्चे एनसीईआरटी की 6 से 12 तक की क्लासेस की जो आप हैं वो आपका एक बेस बनाएगा, राइट। नाउ बेसिक्स क्लियर करने के लिए एक जो बना हुआ है ना, एक हाइप बना हुआ है कि देयर आर सम स्टैंडर्ड बुक्स और हम एनसीईआरटीज पढ़ते हैं। वो जब हम पढ़ लेते हैं, देखो हमको क्या करना है, हमको चीजों को मैं अगेन बोलूंगा एनालाइजेशन और चैनलाइजेशन दोनों करना है ना। हमें एक व्यू पॉइंट बनाना है। एक कॉमन गलती जो सब बच्चे करते हैं ना वो ये है कि हम एक अखबार पढ़ते हैं
हम उसका एडिटोरियल हाँ पढ़ते हैं जी। और हम वहां से अपना पॉइंट ऑफ व्यू बनाते हैं, या हम एक किताब पढ़ते हैं वहां से हम अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बनाते हैं, राइट। अब वो किताब ओके। लिखने वाला या वो एडिटोरियल लिखने वाले का जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, हो सकता है तुमसे मैच करता हो सकता है तुमसे मैच नहीं करता हो, ना। राइट। अब उसमें तुम्हारा Yes, पॉइंट sir. ऑफ व्यू है जो वो हिल जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास Okay. अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू हो जिसको हम लेके चले आगे, राइट। अब जब उसको ठीक है करना सर, है ठीक है सर। तो आपको जो, जैसे कि जो नोट्स भी आए हैं, मैं तो सीधी बात बोलता हूं कि जो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं आप सिर्फ वो पढ़ लो, उसके बाद आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी जितनी किताबें इकट्ठी करने की जरूरत नहीं है। हमें ये समझना होगा यूपीएससी चाहती क्या है। सबसे पहले वो चाहती है कि जो सिलेबस गिवन है उसको हम डिफाइंड सिलेबस को पूरा करें। उसमें हम ये नहीं हो सकते कि एंशिएंट में से नहीं पूछते जी, मिडिवल में से नहीं पूछते, हिस्ट्री में, तो हम ये नहीं करेंगे। सी देयर इज अ स्टोरी गोइंग ऑन, राइट, Okay. एवरीथिंग इज कनेक्टेड। ओके सर। देन ओके सर। हमें वो सारे सब्जेक्ट्स को देख के करना है, राइट। एनीवन एल्स हु वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन? थैंक यू सर।